नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूरा वीडियो आपको मिलता रहे बारी बारी से जैसे ही हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले लास्ट अध्याय में हमने पढ़ा है उत्तर का मैदान और विशाल मैदान, और अभी जस्ट जो पिछला लेक्चर था उसमें हम वो भारत के पर्वत जो हिमालय पर्वत है या उत्तर का विशाल पर्वत के बारे में पढ़ा है। आगे हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत में जो चोटियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं और पठार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो भारत के प्राकृतिक विभाजन का तीसरा पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के तीसरे पार्ट में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको हम जो है 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, उसके बाद दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या आता है? अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, दक्कन के पठार में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र का लावा पठार या फिर इसी को कहा जाता है मुख्यतः दक्कन का पठार। ठीक है, उसके बाद दंडकारण्य पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर का पठार या फिर इसको कर्नाटक का पठार कहा जाता है, या फिर इसी का एक और नाम है रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा। ठीक है, रॉयल सीमा का पठार इसी को कहा जाता है। यानी कर्नाटक के पठार का 3 नाम, मैसूर का पठार, कर्नाटक का पठार, रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार के 4 भाग हैं। ठीक, तो अब हम इसकी स्थिति देखेंगे कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो पार्ट है वो ये है, ये हमारा क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसको कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो अरावली पर्वत है हमारा, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी, उसके बाद हमारा यहाँ पे मालवा का पठार, यहाँ बुंदेलखंड का पठार, यहाँ पे बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार और ये है शिलांग का पठार। ये हमारा किस में पढ़ते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि में। ठीक है, उसके बाद हमारा दक्कन का पठार पड़ता है, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार में हमारा महाराष्ट्र का लावा पठार, कर्नाटक का पठार जिसको कि मैसूर का पठार या फिर रॉयल सीमा का पठार कहा जाता है, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य पठार, ये हमारा किस में पड़ते हैं? महाराष्ट्र। दक्कन के पठार के अलग अलग भाग हैं और एक पठार हमारा यहाँ पड़ता है काठियावाड़ का पठार, और ये हमारा है पश्चिमी घाट और ये है हमारा पूर्वी घाट। ठीक, अब जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वह उसकी आकृति जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसकी आकृति कुछ इस तरह की है। ये आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जिसमें उत्तरी सीमा बनाने वाले हैं अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी सीमा बनाते हैं। जो एवरेज हाइट है, जो एवरेज हाइट है इसकी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार का एवरेज हाइट है वो 600 से 900 मीटर के बीच में है। यानी इसकी एवरेज हाइट कैसी है? 600 से 900 मीटर के बीच में है। इसका जो ढाल है, जो उत्तर की तरफ, ये उत्तरी भाग का ढाल है, ये कुछ इस तरह से है, यानी कि दक्षिण से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी इसका ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है। इसका ढाल किस तरह से है? उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी इस क्षेत्र में इसका ढाल
इस क्षेत्र में इसका ढाल ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है यहाँ से निकलने वाली नदी चंबल, सोन और चंबल, सोन, बेतवा, ठीक है, दामोदर, ये सब नदियाँ जो निकलती हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इस यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है उसका ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, और जैसे जैसे हम दक्षिण दिशा में दक्षिण बढ़ते हैं वह प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है। इससे इसका कैसे हम अनुमान लगाते हैं? यहाँ पे बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, इन नदियों जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, तो उससे हमें यह पता लगता है कि जो दक्षिण का पठार है यानी कि ये कह सकते हैं जो दक्कन का पठार है उसका ढाल वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक, देखते हैं। देखिए, अरावली की जो पर्वत श्रेणी है, यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है, ये अरावली पर्वत श्रेणी हमारा गुजरात से लेके राजस्थान और दिल्ली तक यह पर्वत श्रेणी है। यानी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक यह पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, तो ये पर्वत श्रेणी जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है। यह लगभग प्री कैम्ब्रियन काल में बनी हुई थी और इस पर्वत श्रेणी की जो चौड़ाई है वो जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई जो है घटती चली जाती है। ठीक है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है? दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई घटती जाती है। ठीक है, हमारा मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये तीनों पठार। ठीक है, इसके साथ एक और पठार है उसको कहा जाता है बैतूल का पठार। ठीक है, ये तीनों पठार जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जिनमें से एक पठार यानी कि जो है बुंदेलखंड का पठार यह यूपी और प्लस मध्य प्रदेश दोनों में आता है। ठीक है, बाकी जो मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार और बैतूल का पठार ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार और इसी के साथ है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग का पठार ये कहाँ पड़ेगा? ये हमारा पड़ता है झारखंड में। जी यानी झारखंड इसको कहा जाता है, इसे कह सकते हैं झारखंड। ये कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड में पड़ता है यानी कि छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार झारखंड में पड़ेगा। झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और शिलांग का पठार वो मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय राज्य हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाता है, या ये कह सकते हैं कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में और कुछ पार्ट इसमें आता है। यह मुख्यतः जो दक्कन का पठार है यह मुख्यतः इसमें स्थित है तेलंगाना, ठीक है, और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद हमारा रायलसीमा यानी कर्नाटक का पठार, जो यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक राज्य में और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित। तेलंगाना का पठार जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य पठार जो हमारा है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश
और महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य लावा पठार ये महाराष्ट्र में स्थित है। दंडकारण्य पठार ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटक या मैसूर का पठार यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट जो कि पूरा आप देख ही रहे हैं, पश्चिमी घाट उधर गुजरात से लेकर के, गुजरात से या ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के केरल राज्य तक फैला हुआ है, ठीक है। और पूर्वी घाट वो हमारा आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है, यहाँ से लेकर के ये पूरा पश्चिमी घाट और यहाँ से लेकर के ये पूरा पूर्वी घाट, ठीक। तो पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार जो कि इस तरह, प्रायद्वीपीय पठार का जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसका ढाल जो है पूर्वोत्तर की ओर है। उसका ढाल कैसा है? पूर्वोत्तर की ओर है। ये इसका अनुमान हम इससे लगाते हैं। यहाँ पे बहने वाली जो नदी है चंबल, बेतवा, सोन, केन और दामोदर, ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसका ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार का ढाल जो है इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व की दिशा में है। तथा जैसे जैसे हम जो है दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढाल का पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये हमें पता चलता है यहाँ में इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों से, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 600 से 900 मीटर है, ठीक। अब इसके हम मुख्य पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक क्षेत्र है जहाँ पे हमारा पड़ता है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली, यहाँ पे क्या है? ये अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी प्री कैम्ब्रियन काल में, मैंने आपको बताया प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। एक कब बना था? प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन काल में यह कब बना था? प्री कैम्ब्रियन काल में यह बना था, ठीक है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों में इसका नाम आता है, यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत का जब नाम बात आएगा तो ये अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत है। इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में पाया जाता है। माउंट आबू में इस क्षेत्र में, यानी कि इसके पश्चिमी भाग में, इसके गुरु, क्या नाम है इसका? गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी वो जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से घटते घटते उत्तर पूर्व में की ओर घटती जाती है, ठीक है। और यह इसका विस्तार गुजरात से लेकर के कहाँ तक है? दिल्ली तक है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद क्या है? हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारा यहाँ पे स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारा ये है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत एक घर्षित मूड़दार पर्वत है। यह कैसा टाइप का है? घर्षित मूड़दार पर्वत,
ठीक है, मोड़दार पर्वत, घर्षित मोड़दार पर्वत है। यह एक घर्षित मोड़दार पर्वत है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यह जो है एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सीमा बनाता है। ये मालवा पठार जो है, मालवा पठार हमारा यहाँ पड़ता है, तो मालवा पठार के दक्षिण में है। और तथा जो हमारा दक्कन का पठार है उसके उत्तर में स्थित है। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का की जो चोटियां हैं, इसके मुख्य भाग या फिर कह सकते हैं कि वो चोटियां बहुत सारी हैं, जिसमें भारनेर, ठीक है, भारनेर, उसके बाद कैमूर, ठीक है, कैमूर, पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक, पारसनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश से ले करके कहाँ तक है, झारखंड तक है। तो जिसमें कि विंध्याचल, कैमूर और उसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे, राजमहल नहीं है, यानी विंध्याचल है, कैमूर है और पारसनाथ है, ठीक है, भारनेर है। ये सारी पहाड़ियाँ किस में आते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में आते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है, एवरेज जो हाइट है वो 700 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है। यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर तक है। ठीक, इसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा ये है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में, यानी इसके उत्तर में बहता है कौन सी नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा, वो एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक बार ब्लॉक पर्वत है। इस पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी, और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। तो यह जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दो नदियों के बीच में बहता है, यानी कि एक उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी, इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी में, महादेव की पहाड़ी में स्थित धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है, 1350 मीटर। सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी पर पंचमढ़ी के निकट जो धूपगढ़ चोटी है वह है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व तक जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें जो चोटियां या पहाड़ियां जो छोटी छोटी हैं, उसमें राजपीपला पहाड़ी, उसके पूर्व में महादेव की पहाड़ी, उसके पूर्व में मैकाल पहाड़ी। ठीक है, उसके पूर्व में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सेकंड, मैकाल की पहाड़ी मतलब देखेंगे, महादेव की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, उसके बाद मैकाल पहाड़ी। ठीक है, इसमें मैकाल पहाड़ी, ठीक, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार। ठीक, ये सारे इसी के भाग हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। ठीक, ये हैं इस पहाड़ी के पार्ट। ठीक, मैकाल पहाड़ी जो है, मैकाल पहाड़ी पे स्थित, यानी कि अब यहाँ पे देखें, मैकाल पहाड़ी ये है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी पे स्थित एक चोटी है, उसको कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से,
इसकी हाइट है 1036 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1036 मीटर। ये यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें सोन नदी, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक, उसके बाद नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ, ठीक है, उसके बाद दामोदर नदी इधर की तरफ। यानी यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, ठीक है, दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है, और पश्चिम की तरफ क्या निकलती है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ क्या निकलती है? नर्मदा नदी। यानी कि महाकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी जो कि 1036 मीटर की ऊंचाई पर है, उससे 3 नदियां निकलती हैं 3 दिशाओं में। उत्तर की तरफ सोन नदी, उत्तर पूर्व की तरफ दामोदर नदी, और पश्चिम की तरफ निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश भी कहा जाता है छोटे नागपुर के पठार को, ठीक है। उसके बाद आते हैं पश्चिमी घाट। इस पर आएंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सह्याद्री है, जो कि ताप्ती के मुहाने से स्टार्ट होता है। यानी ताप्ती कहाँ पे होती है? सतपुड़ा के पूर्व में, सतपुड़ा का दक्षिण, सॉरी, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो ये हो गई हमारी ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी का मुहाना यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया ताप्ती नदी का मुहाना। अब ताप्ती नदी के मुहाने से यह स्थित स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, यानी कि यहाँ तक है। तो पश्चिमी सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट जो है ताप्ती नदी के मुहाने से स्टार्ट होकर के हमारा कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो औसत हाइट है यानी एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। और औसत लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये 1600 में यह एक प्रायद्वीपीय पठार का जो भ्रंश भाग है, यह प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश भाग है। उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी उत्तर में, इस तरफ उत्तर में सबसे ऊंची चोटी यह है कलसुबाई। क्या, कौन सी चोटी है? कलसुबाई। कलसुबाई चोटी जो है उत्तर में सबसे ऊंची चोटी। यानी उत्तरी सह्याद्री यानी कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। कलसुबाई, कलसुबाई, जिसकी हाइट है जिसकी हाइट है 1646 मीटर, 1646 मीटर, ठीक। और यह हरिश्चंद्र की पहाड़ी में स्थित है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ठीक है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी में स्थित है। तो हम इसमें देखते हैं, अब हम इसको बांट के देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे उत्तर में क्या पड़ेगा? सातमाला श्रेणी, ठीक है। इसको इसमें क्या पड़ेगा? सातमाला श्रेणी। उसके बाद हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी घाट सह्याद्री। तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी और पश्चिमी घाट सह्याद्री के बीच में एक दर्रा है जिसको कहते हैं थालघाट दर्रा, और पश्चिमी घाट में एक दर्रा है जिसको कहते हैं भोर घाट दर्रा, ठीक है। पश्चिमी सह्याद्री के बाद कर्नाटक में और इसमें स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। और उसके बाद यहाँ पूर्व में पड़ता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में जो हमारा पूर्वी घाट है उसमें बहुत सारे हिल्स हैं, जावदी है, ठीक है, सेवराय है, सिरुमलाई है, जावदी, सेवराय और सिरुमलाई। अन्नामलाई में कई सारे चोटियाँ हैं जिसमें अनाईमुदी, इलायची, कार्डेमम, ठीक है, कार्डेमम में इलायची, पालनी आदि पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि हिल स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक पहाड़ है जिसको कहते हैं नल्लामल्ला हिल्स। उसके बाद यहाँ पे महेंद्रगिरी, उसके बाद मलयगिरी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक। तो ये राजमहल की पहाड़ी तो उसमें पड़ जाता है छोटा नागपुर के पठार में। तो सातमाला श्रेणी, तो सातमाला श्रेणी की इसकी हाइट है, इसकी औसत ऊंचाई है 1567 मीटर। सातमाला श्रेणी की औसत ऊंचाई 1567 मीटर है।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पश्चिमी घाट के की सबसे उत्तर की तरफ, उत्तर की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, जो 1646 मीटर ऊंची है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी उसके उत्तर में स्थित हरिश्चंद्र की पहाड़ी में स्थित कलसुबाई चोटी है, जो 1646 मीटर की ऊंची पर स्थित है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी स्थित है, यानी हरिश्चंद्र की पहाड़ी ये है और इसी में स्थित है कलसुबाई, जो 1646 मीटर है, 1646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है नीलगिरी। तो नीलगिरी क्षेत्र ये है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर। यानी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और जिसकी ऊंचाई है सबसे 2637 मीटर। उसके बाद आता है हमारा अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत चोटी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यह अनाईमुदी। इसकी हाइट है 2695 मीटर और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह है। ठीक, अन्नामलाई में ही कार्डमम और इलायची की दो पहाड़ियां स्थित हैं, कार्डमम और इलायची। और इसी में पालनी, एक पहाड़ी है जिसमें कि हमारा जो एक हिल स्टेशन है जिसको कहा जाता है कि उसका नाम है कोडई कनाल। ठीक है, पालनी पहाड़ियों में स्थित है, उसको कहा जाता है कोडई कनाल। ठीक है, दोदा बेटा यानी नीलगिरी, जो नीलगिरी का दक्षिणी भाग, नीलगिरी का जो सबसे ऊंची चोटी है उसको दोदा बेटा जो है, उसमें एक प्रसिद्ध पर्यटक यानी टूरिस्ट प्लेस है जिसको कहा जाता है उडक मंडकम। उडक मंडकम को ऊटी भी कहा जाता है, ऊटी। ठीक है, तो ये दो हिल स्टेशन है यानी पर्यटक स्थल है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट जो हमारा है वो है पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है वो, उसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट 600 मीटर। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दक्षिण में तमिल पहाड़ी सबसे दक्षिण में, यहाँ से अगर हम चलें तो यहाँ पे पड़ता है तमिल पहाड़ी, इसको कहा जाता है तमिल पहाड़ी। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसमें तमिल पहाड़ी। ठीक है, तमिल पहाड़ी, तमिल पहाड़ी। ठीक, उसके मध्य में यहाँ पे कुडप्पा, यहाँ पे कुडप्पा कुडप्पा पहाड़ी। ठीक है, और सबसे उत्तर में हमारा उत्तरी सरकार। ठीक है, यहाँ पे हमारा पड़ता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार यहाँ है, सॉरी, उत्तरी सरकार तक। ठीक है, तो अब जो दक्षिण में सबसे दक्षिण में है, यानी कि इसका सबसे दक्षिण में तमिल पहाड़ी, उसके बाद कुडप्पा जिसको कहते हैं कुडप्पा, उसके बाद उत्तरी सरकार। तो जो तमिल पहाड़ी है, तमिल पहाड़ी की जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें हमारा सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में कार्डेमम पड़ता है। क्या है? कार्डेमम। कार्डेमम में क्या है? कार्डेमम जो पहाड़ी है उसमें पालनी पड़ता है। ठीक है, इसमें पालनी में ये क्या है? पालनी में जो कोडई कनाल है वो पालनी में स्थित है। ठीक है, पालनी, इलायची। ठीक है, इलायची। ठीक है, अनाईमुदी, क्या नाम है इसका? अनाईमुदी। ठीक है,
अनाईमुदी आदि पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, आदि पहाड़ियाँ। इसी में फिर सेवराय पहाड़ी, सेवराय सेवराय पहाड़ी, जावड़ी पहाड़ी, ठीक है, जावड़ी पहाड़ी यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कार्डमम पहाड़ी, ठीक। उसके बाद इसी क्षेत्र में पालनी और इलायची है, ठीक है। उसके जस्ट थोड़ा सा हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे पड़ेगा अनाईमुदी पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद सेवराय पहाड़ी, ठीक है, ये सेवराय पहाड़ी है। उसके बाद जावड़ी पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है, नल्ला मल्ला हिल्स, यहाँ पे नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। उसके बाद एरामल्ला, बेडीकोडा, पालकोडा आदि आदि पहाड़ियाँ हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये सारे इसी उत्तरी पूर्वी घाट के पर्वत चोटियाँ हैं, पूर्वी घाट की पर्वत चोटियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूर्वी घाट की एवरेज, मैंने बताया पूर्वी घाट का एवरेज हाइट है 600 मीटर और पश्चिमी घाट का एवरेज हाइट था 1200 मीटर। तो पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है, यानी कि इस जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है वह पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, उसका ढाल किधर से किधर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे दक्षिण भारत में 3 दर्रे पाए जाते हैं। 3 दर्रा कौन सा है? सबसे पहले हरिश्चंद्र पहाड़ियों में, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों में यहाँ पे है थालघाट दर्रा। क्या है? थालघाट दर्रा, ठीक है, थालघाट दर्रा। उसके बाद भोरघाट दर्रा, ठीक है, भोरघाट दर्रा, ठीक है। और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पे है पालघाट दर्रा, ठीक है, पालघाट दर्रा। मुख्य क्या है? थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है हमारा, इसकी हाइट है 581 मीटर, यानी सबसे ऊंचा थालघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा 229 मीटर की हाइट पे है और पालघाट दर्रा वो है 300 मीटर की ऊंचाई पर, 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। थालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? थालघाट दर्रा से 2 मार्ग है, सड़क मार्ग भी है, ठीक है, सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है, ठीक है। थालघाट दर्रे से सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों हैं। तो यह किसको जोड़ता है? यह मुंबई को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नागपुर को जोड़ेगा, कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। यानी ये 3 लोगों को जोड़ता है, मुंबई, नागपुर और कोलकाता को सड़क और रेल दोनों मार्ग से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद भोरघाट दर्रा जो हमारा है वो है भोरघाट दर्रा, इसकी ऊंचाई है 229 मीटर और यह जो है हमारा जोड़ता है पुणे को जोड़ेगा, नागपुर को जोड़ेगा, पुणे, मुंबई कहाँ, वहाँ नागपुर पहुँच जाएगा, पुणे, मुंबई और बेलगांव कह सकते हैं, और चेन्नई को जोड़ता है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई को जोड़ता है। यानी कि पुणे और बेलगांव, चेन्नई, इन पुणे, मुंबई, बेलगांव, चेन्नई, इनको सड़क और रेल दोनों मार्ग से जोड़ता है। उसके बाद हमारा पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है हमारा त्रिचूर को जोड़ता है, त्रिचूर जो कि केरल में स्थित है, त्रिचूर, कोयम्बटूर, ठीक है, किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर को जोड़ता है, इरोड को जोड़ता है, ठीक है, इरोड को जोड़ता है, आदि को, कालीकट को जोड़ता है। यानी कि जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कर्नाटक से अगर हमें केरल की तरफ जाना है तो वो पालघाट दर्रे से होके जाएंगे, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है और यह त्रिचूर, कोयम्बटूर और कालीकट
आदि को सड़क और रेल दोनों मार्ग से जोड़ता है। इसके और भोरघाट दर्रा 229 मीटर की ऊंचाई है। यह पुणे, बेलगांव और चेन्नई को जोड़ता है। और हमारा भोरघाट था। उसके बाद हमारा थालघाट दर्रा जो है वो मुंबई, कोलकाता और नागपुर को जोड़ने का काम करता है, जो सड़क और रेल दोनों मार्ग से जोड़ता है। तो ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीप और दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वो, तथा पहाड़ियों के साथ साथ में दक्षिण भारत के 3 मुख्य दर्रे थालघाट, भोरघाट और पालघाट, इन तीनों का खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें से अब देख लिए इसमें जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है वो भी इसी पार्ट में कवर हो गया है। ठीक है, तो हमारा दो चीज़ें बचती हैं। एक तो उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र हिमालय है, उसमें उपस्थित दर्रों के नाम और वो किस राज्य में स्थित है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें एक और चीज़ है कि जो थालघाट और भोरघाट है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और जो नीलगिरी की पहाड़ियों में ये है, ये हमारा है ये नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, नीलगिरी में है। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद यहाँ पे हिमालय में स्थित दर्रे और किस राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम द्वीपीय क्षेत्र के बारे में, या फिर हम द्वीपीय क्षेत्र पहले पढ़ेंगे फिर उसके दर्रे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।